चलो, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इंजीनियर अजय कुमार आपके अपने चैनल वीआईपी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलो, आज इलेक्ट्रोस्टैट का 11 लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। कल का होमवर्क था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सबसे पहले कहूँगा कि नोटबुक और पेन निकाल लीजिए अपने साथ और हर एक चीज़ का नोट बनाते चलिएगा। कल का मेरा क्वेश्चन ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन था, एक सिंपल पेंडुलम था जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री कोण के साथ यहाँ पर मास m था, यहाँ पर चार्ज q था, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया था, जिसका मान था 2 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। इतना मास था। और इसका पेंडुलम का मास था 8 × 10⁻⁵ kg और इसका चार्ज था 2 × 10⁻⁸ कूलम। हमसे पूछा था फाइंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग। चलो बात बना लेते हैं। टेंशन निकालना है, चलिएगा सोल्यूशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। इतना सब क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पेंडुलम था, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री कोण पर बेंड किया गया है, जिसका मास इतना दिया है। बॉब का मास दिया था, बॉब का चार्ज दिया गया है और बॉब पे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना में रखा गया है। तो हमसे क्वेश्चन बोला है कि टेंशन ऑन स्ट्रिंग का मान कितना होगा। चलो निकालते हैं। कोई बहुत इजी बात है, ज़्यादा टेंशन लोचा लेने वाली बात नहीं। देखिएगा, टेंशन का मान निकालना है। देखिएगा भाई, बॉब है तो mg नीचे यूनिवर्सल डाउनवर्ड, mg डायरेक्शन नीचे की ओर। mg की वजह से ये डोरी टाइट होगी। डोरी टाइट होने का मतलब टेंशन आएगा, टेंशन का ऊपर की ओर। अब देखेंगे, टेंशन ऊपर की ओर। टेंशन का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा। टेंशन का एक कंपोनेंट किधर ऊपर की ओर लगेगा। इधर एंगल थीटा, इधर एंगल थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, टी कॉस थीटा। ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, टी कॉस थीटा। इधर लगने वाला फोर्स कितना होगा, टी साइन थीटा। अब देखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई ना कोई फोर्स आएगा। और फोर्स किधर क्यों होगा, बाहर की ओर, क्योंकि भाई सब ये यहाँ पर चार्ज किसका, पॉजिटिव का। चार्ज किसका, पॉजिटिव का। तो इधर वैल्यू कितना, बाहर की ओर। और बाहर की ओर लगने वाला फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर फोर्स। और फोर्स किसके बराबर होता है, E × Q के बराबर होता है। फोर्स किसके बराबर होता है, E × Q के बराबर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना होता है, F × Q, या F बराबर कितना आएगा, E × Q। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होता है फोर्स का मान। और पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए, बैलेंसिंग कंडीशन में लिख के सब वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग देखिएगा, टी कॉस थीटा बैलेंस किससे, mg। टी कॉस थीटा बराबर mg, क्वेश्चन नंबर 1। और इधर टी साइन थीटा बैलेंसिंग किसको करेगा भाई, E × Q को, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग करते हैं, इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग करते हैं और दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देते हैं। क्या करेंगे, लेंगे स्क्वायरिंग एंड आइडिंग 1 और 2। स्क्वायर करके दोनों को जोड़ने पर क्या करेंगे, LHS LHS में स्क्वायर होगा। यहाँ लिखिए कितना आएगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना आएगा भाई, mg का होल स्क्वायर, इधर आएगा E × Q का। तो देखिएगा, यहाँ से ले लेंगे टी कॉमन, तो यहाँ मिलेगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आएगा, mg का होल स्क्वायर एंड टू E × Q का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। टी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, mg का होल स्क्वायर प्लस E × Q0 का। सब वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, रखते हैं वैल्यू। m का मान कितना दिया है, m का मान दिया इतना दिया हुआ है 8 × 10⁻⁵। g का मान होता है 10, लेके चलिएगा इजी बनाने के लिए, 10 का होल स्क्वायर प्लस E का मान कितना है भाई, E का मान कितना है 2 × 10⁴। Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया 2 × 10⁻⁸ का होल स्क्वायर। देखिए कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 है तो मतलब कितना, -4। 8 × -4 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 2 × 2 -4, ये भी आएगा -4 का कितना आएगा जी, यहाँ पर
64 गुण 10⁻⁸ प्लस 16 इंटू 10⁻⁻8, तो कितना आएगा? ठीक है, 5 10⁻8 कॉमन बाहर ले लो, ये कितना आएगा? 80। 64 16 80, इसीलिए टी का मान कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 इंटू रूट का 80 न्यूटन आंसर। चलो, कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की नहीं बात। बैलेंसिंग करके आप लोग इतना इधर कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन दूसरा ये है, दूसरा क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस का त्रिज्या n का मान क्वेश्चन में दिया 92। द रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज 6.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। Then find electric field intensity on the surface of nucleus। न्यूक्लियस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा जब न्यूक्लियर का यूरेनियम के न्यूक्लियस का त्रिज्या कितना है? 6.4 इंटू 10⁻⁻। का देखो बनेगा, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग पढ़ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर होता है k⁻r²। यहाँ k का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 और q बराबर होता है ne। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से चार्ज बराबर होता है q बराबर ne इंटू कितना हो जाएगा? r का स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻9, n का मान दिया 92, e का मान होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 90 कूलम। यहाँ पर r का मतलब कितना दिया जी? 6.4 इंटू 6.4 इंटू कितना आएगा? 10⁻⁻20। देखिएगा 16 चौके 64 और देखिएगा ये 2 और 3 23 बार में कटेगा। कितना अच्छा 10⁻⁻19 से 10⁻⁻20 कितना बार में? -1 बार में कटेगा। ई -1 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ आएगा 9 का पावर प्लस का 1 उधर था, यहाँ कितना 9 का पावर 10 आएगा। 9 गुणे 23 गुणे 10 का पावर 10 अपन कितना आएगा? 1.6। यही होगा न्यूटन बटा में कूलम। सोल्व करके यही कर लीजिएगा आंसर। चलिए कर लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। गुणा करके ऊपर 10 ठीक है, चले जाइएगा ऐसे सीधा तीसरे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही आ जाएगा आंसर। चलेगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन यही है भाई कि लिख लेते हैं, वो जल्दी फट से लिखते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल having charge q are suspended from a common point by a string of length L ना। then find mass of each ball का क्या करें? मास क्या करें? चलो समझ लेना। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन बड़ा सा लिखने वाला है। क्वेश्चन दिया है कि mass of each ball if the angle between a string is 2 theta in equilibrium। 2 theta angle between the angle between string is 2 theta in equilibrium। देखिएगा ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक इस तरह सा इधर बॉल है, देखेंगे इधर बॉल है, इसी कॉमन पॉइंट से 2 बॉल लटका हुआ है, इस पर चार्ज है। देखिएगा थोड़ा सा बात देखेंगे। और हमसे बोला है कि भाई साहब ये चार्ज है
हमसे ये चार्ज है इस पॉइंट से बोला है, हमसे बोला है कि इस पॉइंट का एंगल अगर थीटा है तो इधर का भी एंगल थीटा होगा, दोनों का एंगल कितना होगा 2 थीटा, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। उस कंडीशन में मास कितना होगा जब इसका लंबाई L होगा। इस पर चार्ज दिया हुआ है, इस पर चार्ज दिया हुआ है, देखेंगे बच्चा क्या करेंगे भाई, इस पर मास नीचे की ओर लगेगा, इस पर भी मास लगेगा, कोई परेशानी की बात नहीं, इस पर भी मास लगेगा। यहाँ पर पॉइंट ए बोल देते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इधर टेंशन टी लगेगा, इधर टेंशन टी लगेगा। देखिए क्या करेंगे भाई साहब, इधर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यू लगने वाला बाहर हो जाएगा, एफ ई इंटू क्यू का, ई इंटू यहाँ पर एफ का इधर कर लो, एफ केवल कर लो, एफ कर लो। अब देखेंगे इधर टी है तो ऊपर वाला भी एंगल कितना थीटा, तो ऊपर लगेगा टी कॉस थीटा। अब देखो जब लेंथ एल था इसका लेंथ एल था तो इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, तो लिखेंगे एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, और इधर भी कितना आ जाएगा एल साइन थीटा, इधर भी कितना लगेगा भाई टी कॉस थीटा, इधर भी लगेगा एफ। सही बात, इतना बात हो गया। चलेंगे अब क्या करते हैं, बैलेंस लिख देते हैं। ए और बी के बीच में पॉजिटिव फोर्स, ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स का लिखेंगे, तो फोर्स बिटवीन बॉल ए एंड बी, द फोर्स बिटवीन बॉल ए एंड बी द फोर्स बिटवीन बॉल ए एंड बी कितना होगा, लिखेंगे एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कितना लिखेंगे यहाँ के Q1 का मान कितना है, Q था, यहाँ पर चार्ज Q था, लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, क्योंकि दूरी कितना होगा, लिखेंगे 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपन कितना 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का। बोलो बात बचा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, थोड़ा सा बात क्या करेंगे, इधर का लगेगा टी कॉस थीटा, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। एक बॉल पे बॉल कंसीडर बॉल ए चाहे बी, कोई कंसीडरिंग बॉल ए, क्या करेंगे ऊपर लगेगा टी कॉस थीटा, इधर लिखेंगे टी कॉस थीटा बटा में एम जी, अरे बराबर एम जी, इधर लिखेंगे कौन सा टी साइन थीटा बराबर एफ, टी साइन थीटा बराबर एफ। अब क्या करते हैं भाई, इसको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 2 एंड 3 इधर लिख दीजिए, 2 यहाँ 3 लिख दीजिए, फ्रॉम 2 डिवाइडिंग 3 से, 2 भागे 3 से, 2 डिवाइडिंग 3 से, यहाँ लिखेंगे टी कॉस थीटा अपॉन टी साइन थीटा बराबर कितना आएगा एम जी बाई एफ, यहाँ से वैल्यू आएगा कितना आएगा कॉट थीटा बराबर कितना है एम जी अपॉन एफ, इसीलिए एफ का मान कितना आ गया, एफ का मान कितना आ गया भाई एम जी अपॉन कॉट थीटा। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 देखिएगा, इक्वेशन नंबर 4 का F1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ F इन कहाँ में, इन इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा, रखेंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा एम जी कॉट थीटा बराबर कितना आएगा कि क्यू स्क्वायर अपन कितना 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 यहाँ कितना आएगा, यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा, लिखेंगे के क्यू स्क्वायर इंटू कॉट थीटा, यहाँ से कितना आएगा भाई 4GL स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या m बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर कॉट थीटा, क्यू स्क्वायर कॉट थीटा अपन कितना आएगा 4GL स्क्वायर साइन स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड मास ऑफ पिच बॉल, यहाँ से मास निकाल देंगे, यहाँ से चार्ज का मान निकल जाएगा, यहाँ से चार्ज का मान निकल जाएगा और यहाँ से मास का मान, दोनों का दोनों मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलेंगे अगला देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़िएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं, चिंता ना करिएगा, क्वेश्चन धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बगैर क्वेश्चन के फिजिक्स तो चलवे नहीं करेगा। टॉपिक भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे भी बढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है। वीडियो को एक सजेशन मेरा है कि वीडियो को पॉज कर करके हर एक बात का नोट्स बनाइएगा, each and every matter of the board to be written note, हैंड राइटिंग नोट। भरोसे नहीं रहिएगा, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, कब खत्म होगा कोई गारंटी नहीं है। आप लोग का जिम्मेवारी बनता है कि हर एक बात का नोट्स बनाइएगा, आप लोग आपके लिए बहुत फायदा करेगा नोट्स। चलिएगा टॉपिक पढ़ते हैं दोनों,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज, दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग कल पढ़ लिए थे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया था, KQ/R²। KQ/R², यहाँ से E प्रोपोर्शनल टू 1/R² का बात किए थे, प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये बात याद करना है, कल के दिन में पोटेंशियल पढ़ना है तो 1/R आता है, कितने पोटेंशियल 1/R आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/R² आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इनसे पूछेगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है अपना बोर्ड। इससे पहले बात का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। देखिएगा 2 पॉइंट चार्ज रहेगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना। देख समझते हैं, पोजीशन वेक्टर का बात आएगा। देखो यहाँ इस बना लिए, पोजीशन वेक्टर का बात कर लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिए, मेरा यहाँ 0 0। ठीक है, यहाँ पर एक Q1 है जिसका डिस्टेंस R1 है, यहाँ पर एक Q2 है जिसका डिस्टेंस कितना है भाई, R2 वेक्टर है, जिसका पोजीशन वेक्टर लेट करते हैं Q1 Q2 R2 चार्ज है, देयर पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। लेट यहाँ करते हैं अगेन, यहाँ पर Q0 कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। Q0 कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना है भाई, R0 है। यह Q0 भर पे इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों इस Q1 पर ये भी फोर्स लगाएगा, Q2 पर ये भी फोर्स निकालेगा। फोर्स निकाल के दोनों ऐड कर दें या Q0 से फिर डिवाइड कर देंगे, हमारा E का मान निकल जाएगा। मतलब पहले Q1 से Q0 पर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि होता है E बराबर F बटा में Q बटा में Q0 बटा में Q0। तो पहले क्या फोर्स लगाते हैं भाई, फोर्स ड्यू टू 0 to 1 और फोर्स ड्यू टू 0 to 2, दोनों फोर्स निकाल के दोनों फोर्स को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद Q0 से डिवाइड कर देंगे, आंसर बन जाएगा। हम लोग कूलम्ब्स लॉ में बहुत निकाले हैं फोर्स। देखिएगा क्या लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे, इसका बात लिखना होगा तो लिखेंगे लेट Q1 Q2 R2 चार्जेस देयर पोजीशन वेक्टर आर R1 एंड R2। लेट अस अज्यूम पॉइंट चार्ज Q0 देयर पोजीशन वेक्टर इज R0। देन force between Q1 and Q0, force between Q1 and Q0 by using Coulomb's law। फिर अगेन करेंगे फोर्स ड्यू टू Q2 to Q0 यूजिंग Coulomb's law, दोनों फोर्स निकाल के जोड़ देंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ के आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स नेट अपॉन चार्ज करके डिवाइड कर देंगे, आंसर बन जाएगा। देखिए द फोर्स ड्यू टू Q0, फोर्स ड्यू टू Q0 ऑन Q1 इज कितना होगा भाई, F01 1 पर भाई 0 पर क्या लगेगा 1, K यहाँ से Q0 पहले 0 तो Q0 इंटू कितना Q1 अपॉन कितना होता है R01 का होल स्क्वायर इंटू R01 का क्या, यहाँ पर लिखना हम पहले बता दो क्या ऐसा बात, Q0 Q1 अपन कितना आएगा R01 का होल क्यूब इंटू R01 का वेक्टर। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली द फोर्स ड्यू टू Q0, मेरे को लगेगा कौन सा दूसरा लगाएगा, सिमिलरली द फोर्स ड्यू टू Q0 ऑन Q2 इज कितना लिखेंगे भाई, F02 बराबर कितना लिखेंगे, लिखेंगे K, यहाँ देखो K, यहाँ लिखेंगे K, यहाँ 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 Q0, यहाँ Q2 है तो लिखेंगे Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर इंटू किधर की ओर R02 की, कितना लिखेंगे भाई K0 Q2 अपॉन R02 का होल क्यूब इंटू R02 का वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2 कर लो, 1 कर लो। इसीलिए इस पॉइंट पर नेट का मान कितना होगा, इसीलिए द नेट फोर्स एक्सपीरियंस ऑन Q0, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस ऑन Q0 इज कितना आएगा, F नेट बराबर कितना आएगा भाई, F01 और F02 के बराबर। F01 का मान कितना आएगा, ये वाला वैल्यू था K Q0 Q1 अपॉन कितना आया था R01 का होल क्यूब इंटू R01 का K प्लस कितना था K Q0 Q2 कितना आया था R02 का होल क्यूब इंटू R02 का वेक्टर। देखिए यहाँ से कॉमन कॉमन का लेते हैं, K Q0 कॉमन लेते हैं, K Q0 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना आएगा Q1 बटा में R01 का होल क्यूब इंटू R01 का कैप प्लस कितना Q2 R02 का क्यूब इंटू R02 का भाई साहब कैप। देखिएगा F नेट का मान निकल गया, F नेट का मान निकल गया। इसीलिए
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q0 इज कितना होगा, ई वेक्टर बराबर होता है एफ नेट अपॉन क्यू नॉट, और एफ नेट का मान कितना है, ये वाला मान है, कितना है भाई, के Q0 Q1 R01 का होल क्यूब इंटू R01 का प्लस Q2 R02 का होल क्यूब इंटू R02 का वेक्टर। देखिए Q0 से बटावन Q0 से Q0 खत्म, इसीलिए ई नेट का मान कितना आ जाएगा भाई, ई नेट का मान आ जाएगा के Q1 अपॉन R01 का होल क्यूब इंटू R01 का वेक्टर प्लस Q2 R02 का होल क्यूब इंटू R02 का। This is required expression of electric field intensity due to 2-point charge. This is required expression for electric field intensity due to 2-point charge. क्या किए, सबसे पहले भाई साहब 1 का 0 पर लगने वाला फोर्स, 2 का 0 पर लगने वाला फोर्स, दोनों फोर्स को ऐड कर दिए, दोनों फोर्स को ऐड कर दिए, एफ नेट का मान निकल गया। जब एफ नेट का मान निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट, नहीं फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हम फोर्स पर यूनिट चार्ज लगने वाला फोर्स का नेट अपॉन चार्ज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हम निकाल दी। जब दो वो चार्ज रहेगा, जब एक चार्ज रहेगा तो हम लोग कितना पार्ट पढ़ लिए थे, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। जब दो रहेगा तो ये वाला बात पढ़ ली। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी देता है कि मल्टीपल चार्ज पार्टिकल के लिए, देखिएगा एन चार्ज पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, बात समझ में आया, यही तक कितना ही डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2-point चार्ज हमारे इतना आएगा। चलेगा, थोड़ा सा इसी में बात थोड़ा सा अगला पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, मतलब n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रहेगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी कंसीडर व्हिच टाइप ऑफ मेथड। कुछ नहीं मेथड कुछ नहीं भाई साहब, यहाँ दो चार्ज है, n के लिए दो कैसे लिख लेते हैं, फॉर nth चार्ज पार्टिकल के लिए, nth चार्ज पार्टिकल के लिए, nth चार्ज पार्टिकल देखो कितना आएगा, ई एन वेक्टर, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन। कितना आएगा भाई, के कॉमन आ रहा है, यहाँ लिखेंगे के कॉमन आ रहा है, लिखेंगे Q1 R01 का क्यूब इंटू R01 का वेक्टर, पहला चार्ज पार्टिकल, उस पर आकर लिखेंगे यह आएगा कितना, Q2 R02 का क्यूब इंटू R02 का कुछ वेक्टर प्लस Q3 अपन लिखेंगे R03 का होल क्यूब इंटू R03 का वेक्टर प्लस इस तरह n को आएगा, ना, n को आएगा। देखिएगा अब क्या किया जाता है भाई साहब, हमको 1 2 3 4 5 n का हो गया, इस तरह n को चलेगा तो क्या करेगा, मतलब इस तरह अगर n चलेगा तो यहाँ पर चौथा के लिए लिखेंगे तो कितना आएगा, Q4 अपन R04 का क्यूब इंटू R04 का वेक्टर। देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ पर सबको इतना बड़ा लिखना एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग इसको समेशन में पढ़ लेते हैं, सिग्मा में पढ़ लेते हैं। देखिए ई बराबर ई नेट बराबर कितना आएगा, देखो के तो बाहर ही है, सिग्मा देखिएगा 1 2, मतलब क्यू का मान बदल रहा है, कहाँ से, क्यू आई का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक, आई का मान 1 से लेके आई का मान कहाँ तक, n तक। देखिए यहाँ पर R0 तो नहीं बदल रहा है, R0i आई का मान का होल क्यूब इंटू R0i का वेक्टर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सुपर, इसको बोलते हैं कौन सा, सुपरपोजिशन थ्योरम, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन सुपरपोजिशन थ्योरम, THM थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म THM लिखाता है। देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q/R² होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मान कितना होता है, इतना होता है, E बराबर के Q1 होता है R0 का होल क्यूब इंटू R01 का वेक्टर, इतना बात हो गया। अभी तो दो चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के लिए इतना का बात बढ़िया। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन बोलता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में, तो बोलेंगे भाई साहब इलेक्ट्रिक सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है कि सब पहले का दूसरे का तीसरे का चौथे का निकाल के सबको ऐड कर दो, वेक्टरली ऐड कर लो। तो हम लोग पहला का मान निकालिए, इस तरह जब चार्ज पार्टिकल 1 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ये होगा, दूसरा का मान हो गया, तीसरा का मान हो गया, चौथा का मान हो गया, और सबको निकालने के बाद वेक्टर सम कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं तो इतना बात आएगा। देखो यहाँ प्लस 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 के लिए यूज किया जाता है सिग्मा, प्लस के लिए यूज किया जाता है सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा कर देंगे। देखिए Q1 Q2 Q3 Q4, मतलब चार्ज का मान बदल रहा है तो उसके टर्म में लिखेंगे आई का मान स्टार्ट कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, n तक, यहाँ लिखिए n,
आई का मान 1 से स्टार्ट करके n तक क्यू आई आर जीरो, जीरो का मान सब में कॉमन है, जीरो का मान सब में कॉमन है, जीरो पर नहीं छेड़खानी करेंगे तो जीरो का जीरो एक टर्म लिखिए। उसके बाद 1 2 3 आई का टर्म जा रहा है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज पार्टिकल या एनएस चार्ज पार्टिकल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात हो गया। देखो ऐसा क्वेश्चन होता है, कल के दिन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन कर लेंगे, आज के लिए बस इतना ही क्लास में रहेगा। और उसके बाद में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा धीरे धीरे। अभी 2-4 को और टॉपिक बता हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, पहले का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 2-4-5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक आगे खींचेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हर एक पार्ट को नोट्स बनाइएगा, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा लड़के लोग से। तो आज के लिए बस इतना ही। बार बार हम बोलते हैं जय बिहार, जय भोजपुरी, स्टे होम, सेफ होम, घर पर रह के अप्लाई करिए। चलिए बाय बाय।